मैं समझ सकता हूँ तेरी हालत। जो सोचा था वो अब धीरे धीरे भूलने लगा है। जो करना था वो करने में देरी हो रही है। तेरे दोस्त अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, नए नए ख्वाब दिखा रहे हैं और तुझे हर जगह उनका शोर सुनाई दे रहा है। दिमाग उलझा हुआ है, मन शांति के लिए तरस रहा है और फिर भी डर महसूस हो रहा है, जबकि तू पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन ध्यान रखना, तू अकेला नहीं है। ये सिर्फ तेरा नहीं, हर उस इंसान का हाल है जो अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। अगर तुझे लग रहा है कि जो सोचा था अब वो मुश्किल हो रहा है, तो रुक, एक गहरी सांस ले और खुद से पूछ, क्या सच में ये मुश्किल है या ये सिर्फ तेरी चिंताएं हैं जो तुझे कमजोर बना रही हैं? ये डर तुझे हर हाल में जीतने से रोक रहा है। अगर तू डर के आगे हार मानता है तो खुद को हार चुका मान, लेकिन अगर तू डर से लड़ता है तो जीत तुझे ही मिलेगी। ये जो तेरा मन घबराए हुए, ये जो तुझे नींद और आराम से दूर कर रहा है, ये सब तेरा दिमाग तुझे भ्रम में डाल रहा है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तू कमजोर है, पर तू वही इंसान है जो जब भी चाहता था अपना सपना पूरा करता था। याद कर, जब तुझे किसी चीज के लिए जिद होती थी तो तू कभी हारता नहीं था। तो क्यों आज हार मान रहा है? अब तुझे उसी जिद की जरूरत है, लेकिन अब तेरा सपना चाहिए और अब ये सपना तेरी सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। ये वो वक्त है जब तुझे अपनी हार मानने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ये परीक्षा अब सिर्फ तेरी मेहनत से नहीं बल्कि तेरे आत्मविश्वास से तय होगी। ये पेपर अब तेरे हौसले से कठिन नहीं हो सकता और ये परिणाम तेरे खुद के संघर्ष का नतीजा होगा। याद है जब तूने सबको बताया था कि तू अपनी मेहनत से सबसे ऊपर जाएगा, तो क्या वो सिर्फ बातें थी? नहीं ना। तू उस वक्त खुद पर विश्वास करता था, तो आज क्यों नहीं कर रहा? खुद से कह, चाहे कुछ भी हो जाए, अब इस मुकाबले को जीतने से नहीं रुकूंगा। सोच, अगर तुझे कोई कहे कि तुझसे नहीं हो सकता तो तुझे कैसा लगेगा? यही वो शब्द हैं जो तुझे और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। अब किसी की तानों की परवाह मत कर, बस अपने एक ही मकसद को ध्यान में रख। इस परीक्षा को अपनी कड़ी मेहनत से पार करना है। जो समय तू सोचने में बर्बाद कर रहा है उसमें पूरा चैप्टर तैयार किया जा सकता था। अब भी वक्त है, जितना हो सके उतना कर। कोई भी पेपर कभी भी 100% नहीं आता, लेकिन अगर तू मेहनत करता है तो 70 से 80% भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब रोने का वक्त नहीं, अब बस एक ही काम करना है, पूरी ताकत से पढ़ाई में जुट जाना है। या तो इस तनाव में तू डूब कर हार मान लेगा या फिर इसे अपनी ताकत बना लेगा। अब रुकने का कोई सवाल नहीं। जब तेरा परिणाम आएगा तब तुझे खुद पर गर्व महसूस होगा। इसीलिए इस पल को अपने जुनून से जोड़ और खुद को साबित कर। अब तेरे लिए जीत और हार सिर्फ तेरी जिद पर निर्भर है। अब तुझ में एक ही आवाज होनी चाहिए, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। जिस दिन तूने हार मान ली उस दिन तूने अपने लिए रास्ता खत्म कर लिया। लेकिन जब तक तू लड़ेगा कोई तुझे हर नहीं सकता। जब भी तू पढ़ाई में बैठता है या तो नींद आ जाती है या फिर कोई ना कोई तुझे डिस्टर्ब कर देता है। परिवार के लोग ताने मारते हैं, फिर गुस्सा आता है और उस गुस्से से और ज्यादा चिंता बढ़ जाती है। और जब चिंता बढ़ती है तो भूख और नींद दोनों ही उड़ जाती है। लड़ाई जीतने के लिए योद्धा को भूखा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भरा हुआ योद्धा ही मैदान में सबसे ताकतवर होता है। अब वक्त है अपने हौसले को साबित करने का। अगर आज तू हार गया तो कल पछताएगा, क्योंकि तेरी तकदीर अब तेरे फैसलों पर निर्भर करती है और तेरे फैसले तेरी मेहनत पर। अब तेरा फैसला है, या तो बहाने बनाकर हार मान ले या फिर पूरी मेहनत से इस परीक्षा को अपने कदमों में झुका ले। हार मानने वाला कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो गिरकर फिर खड़ा होता है वही इतिहास बनाता है। अगर तूने आज हार मान ली तो जिंदगी हर कदम पर तुझे गिराएगी, लेकिन अगर तूने आज खुद से कहा मैं रुकूंगा नहीं, तो ये दुनिया तेरी जीत का गवाह बनेगी। जो मेहनत से भागेगा वही कल पछताएगा, लेकिन जो डटकर लड़ेगा वही अपने सपनों को सच में बदलेगा। जिंदगी तेरी है और फैसला भी तेरा होना चाहिए। या तो दुनिया की बातों से डरकर हार मान ले या फिर अपनी आवाज सुनकर आगे बढ़। खुद को साबित करने का वक्त है। अब कुछ बड़ा करके दिखा